ये एक कागज होता है, उस कागज पर लिखा होता है हमारे यहाँ चाय मिलेगी, हमारे यहाँ बिरयानी मिलेगी, हमारे यहाँ कोरमा मिलेगा, हमारे यहाँ रिश्ता मिलेगा, कबाब मिलेगा, फलान का मिलेगा। उसको कहते हैं मेन्यू कार्ड। बंदा उसको देख कर ये बता देता है कि अब मुझे क्या लेना है, और सामने उसकी कीमत भी लिखी होती है। तो ये अच्छी वजह की सी जिसने भी की है, अच्छी वजह की है। वरना हम में सब मौलवी जैसा बेचारा जाएगा, पूछेगा भाई रिश्ता प्लेट कितने का दोगे, तो इस बेचारे को हार महसूस होती है। फिर वो चूंकि जेब में भी देखता है मैं रिश्ता खा सकूंगा या दाल पर ही गुजारा करूंगा। अब मेनू कार्ड वालों ने अच्छा किया है कि उसमें लिखा होता है, बंदा जेब के हिसाब से फिर कहता है कि क्या ऑर्डर करना है। तो कश्मीर में हमारा एक साथी गए एक होटल में, उसमें मेन्यू कार्ड आ गया, वो उसमें लिखा था, उसमें उर्दू में भी था, अंग्रेजी में भी था। ये दो बातें तो समझ में आ जाती है। एक और जबान लिखी हुई थी, न वो हिंदी थी, न वो डोगरी थी, न वो गोजरी थी, न पंजाबी थी, कोई और जबान थी। लेकिन ये बंदा पढ़ा लिखा था, डॉक्टर था। क्योंकि मैंने उसको वेटर को बुलाया, उसको पूछा तो ये क्या लिखा हुआ है, का वेटर बात खा गया। वेटर भी चालाक होते हैं ना, उनको ट्रिप मिलनी होती है। और हम लोगों ने रिश्वतों पर रिश्वत देनी शुरू कर दी है, और हम लोग कहते हैं कि अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला रिश्वत देने वाला दोनों दोजख में अंदर जाएंगे, और हम भी रिश्वत देते हैं। और बेड़ा करते करते होटल वाले का जब ट्रिप का सिलसिला शुरू हो गया ना, वेटर जो है उसी शोर मचा लो लअल्लकुम तगलिबून, ताकि तुम गालिब आ जाओ। सबसे पहले यहूदियों ने, ईसाइयों ने, इस्लाम के दुश्मनों ने, कुरान के दुश्मनों ने कुरान को नेस्त नाबूद करने की कोशिश की। एक एक दिन में 1947 से पहले 1857 में उलमाए किराम को खंजीर की खालों में बंद करके जिंदा जला दिया उनको। और कुरान बातें हमसे फरमाए, अल्लाह इन पे हम अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह से ये भी दरख्वास्त है कि अल्लाह पाक इनका साया तादीर हमारे सर पर कायम दायम फरमाए। अब इंशाअल्लाह आखिरी बयान होगा। हमारे मेहमान मुकर्रम आ चुके हैं, लेकिन इससे पहले मैं दरख्वास्त करता हूँ, जहाँ इस इदारे का जो असली मकसद है, यहाँ जितनी बच्चियाँ आज अपने तालीमी निज़ाम को मुकम्मल की हैं, 11 तालिबात हैं, वहाँ मस्तूरात से गुजारिश है कि वो उनकी रिदापोशी की जाए, उस अमल को अंजाम दे। उठाना गलत बात है, हाँ गलत बात है, जिनकी तारीफ खुद रब काबा करे, उन पे उंगली उठाना गलत बात है, हाँ गलत बात है, जिनको कुरान यासीन तोहा कहे, उन पे उंगली उठाना गलत बात है, हाँ गलत बात है, जिनकी तारीफ खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में किसी जानवर की ज़कात के साथ साथ उसकी रस्सी भी देते थे, और आज अगर वो रस्सी देना भी बंद कर देंगे तब भी मैं इनके खिलाफ जिहाद करूंगा। क्यों? ये फर्ज है, फर्ज का को छोड़ने की गुंजाइश ही नहीं। तो जिसको हम कहते हैं, अच्छा आज अरसतू ने ये सबक पढ़ाना शुरू कर दिया कि ज्यादा वक्त औरतों के साथ गुजारना नहीं है, तो उन्होंने चाल चली अरसतू के खिलाफ। एक खूबसूरत बांदी थी, उसको तैयार किया कि तुझे खिदमत किसकी करनी है, अरसतू की करनी है। अब वो जबरदस्त अंदाज से खिदमत करने लग गई, अपना हुस्न बना समा करके अरसतू के सामने आ गई। अब अरसतू हो गया उसका दीवाना। तो उस बांदी और औरतों की आपस में बात हो चुकी थी कि फला दिन इसने अरसतू के साथ फला काम करना है, और उसी वक्त हम सिकंदर आजम को लाएंगे अपने घर के अंदर, उसी जगह पर जहाँ अरसतू होगा। तो एक दिन ये बांदी जब वो अरसतू बड़े अच्छे मूड में था, तो इस बांदी ने कहा आज मेरा दिल चाहता है कि आप पर सवारी करूं, आप थोड़ा मेरी सवारी बन जाए और मैं आप पर सवार हो जाऊं। अब अरसतू बन गया सवारी, और ऊपर वो बांदी उसके ऊपर सवार हो गई। एन उसी वक्त दरवाजा खुला, तो महल की जितनी बेगमात थी वो और सिकंदर आजम उस महल के अंदर दाखिल हुए जहाँ पर ये अरसतू था। तो वो सिकंदर आजम देखकर हैरान हो गए कि उस्ताद साहब आप मुझे नसीहत कर रहे थे औरतों से बचने की, तो आज आपका क्या हाल हो रहा है।